नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। निकाय चुनाव की बात करेंगे और इससे जुड़ी बड़ी अपडेट लखनऊ से है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार प्लान फिक्स हो गया है। 29 अप्रैल को चाय पर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव, यानी कि कल विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजेस के छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होगी। फिर 1 मई को लखनऊ मेट्रो में अखिलेश यादव प्रचार करेंगे और 2 मई को अखिलेश यादव लखनऊ में ही रोड शो करेंगे। यह है उनका प्रचार प्लान। और आपको बताएं कि युवाओं के सहारे नगर निकाय चुनाव की डगर पार करने की तैयारी है अखिलेश यादव की। और यही कारण है कि अखिलेश यादव छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। यह एक बिल्कुल नए तरीके की बात होगी। हमने देखा जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार करते हुए नेताओं को अब तक, लेकिन अखिलेश सीधा जनसभा न करके विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इसके जरिए जो बात समझ आती है वो ये कि वो युवाओं के जरिए इस निकाय चुनाव को साधने की तैयारी में है। आइए इस बात को और विस्तार से समझते हैं। छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करके, या 1 मई को मेट्रो में सफर करके, या 2 मई को लखनऊ में रोड शो करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या हासिल करना चाहते हैं। शैलेश अरोड़ा, जिनकी इस खबर पर नजर है, वो इस बारे में हमें विस्तार से बताने वाले हैं। शैलेश। राजद, देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है। लगातार अब तक भाजपा उन पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तैयारी निकलकर सामने आ गई है, खास तौर से राजधानी लखनऊ को लेकर। सपा कार्यालय के बाहर हम मौजूद है। देखिए, यहीं पर आज ये बैठक चल रही थी। कुछ देर पहले यहाँ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक को करके रवाना हुए। 2 घंटे से ऊपर ये बैठक देखिए चली है यहाँ पर, करीब लगभग 2.25 घंटे। और इस दौरान जो चुनाव संचालन समिति है लखनऊ नगर निगम चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की, उसके सभी 6 सदस्य, इसके अलावा जो 9 विधानसभा के प्रभारी है वो और 110 वार्ड के प्रभारी है, सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे अखिलेश यादव के साथ में। और जो रणनीति है वो हम आपको बता रहे हैं। 1 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो में यात्रा करेंगे। लखनऊ मेट्रो में उनके साथ पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उसके माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे अखिलेश यादव। मेट्रो को चुनने के पीछे मकसद साफ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी के काम को बताना। और लगातार देखिए सपा ये कहती है कि जो लखनऊ मेट्रो है वो समाजवादियों की देन है। अपनी उस बात को प्रमुखता से लोगों के बीच में रख के ये बताना कि देखिए जब सपा सरकार में थी उसने क्या विकास कार्य किए। इसके बाद 2 तारीख की बात करें तो लखनऊ में एक भव्य रोड शो किया जाएगा, जिसका कार्यक्रम तैयार हो रहा है। और उस रोड शो के माध्यम से भी लोगों से संपर्क करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। और इन सबसे पहले 29 अप्रैल यानी कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी सपा कार्यालय पर शाम को 5 बजे एक बैठक बुलाई है। और उस बैठक में कौन रहेगा? जो विश्वविद्यालयों के या डिग्री कॉलेजों के छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं। कोई छात्र संघ अध्यक्ष रहा, कोई छात्र संघ का महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, अलग अलग पदाधिकारी जो रहे, या फिर जो वर्तमान में कहीं पर अगर छात्र संघ है वहां के पदाधिकारी है, उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। चाय पर चर्चा होगी और उस चाय पर चर्चा के दौरान बनेगी चुनाव जीतने की रणनीति। जो समाजवादी पार्टी में पहले से मौजूदा पदाधिकारियों जो छात्र संघ से निकल कर आए हो, या फिर बात की जाए जो वर्तमान में ऐसे छात्र संघ के पदाधिकारी फिलहाल किसी भी सियासी दल से नहीं जुड़े हुए, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया। और इसकी जो बागडोर संभाल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता, खासतौर से अरविंद सिंह गोप जो चुनाव संचालन समिति के प्रभारी भी हैं लखनऊ में। खुद वो लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र संघ महामंत्री और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो और सुनील सिंह साजन की बात करें वो छात्र संघ के पदाधिकारी डिग्री कॉलेज से रहे। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के नेता अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पर आएंगे। और इस दौरान एक चीज देखिए और होना तय है कि जो अभी किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं है उनको भी समाजवादी पार्टी मानकर चलिए ज्वाइन करा दी जाएगी। वो लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे और इस चुनाव के अभियान में उनकी सक्रियता देखने को मिलेगी। यानी युवा शक्ति के सहारे, यानी जो छात्र संघ की राजनीति की जब हम बात करते हो तो आप देखिए सपा सरकार में अरविंद सिंह गोप ने एक बात कही है थोड़ी देर पहले जब हम उनसे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग छात्र संघ की राजनीति की कोख से निकले हैं और हमारे गाइड करने वाले वो रहे, हमारे नेता वो रहे जिन्हें पूरा देश नेताजी कहता है, यानी मुलायम सिंह यादव। तो अब इस छात्र संघ के पदाधिकारियों के सारे एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी जो वार्ड के पदाधिकारी है उनको भी टास्क दे दिया गया है कि जनता के बीच में किन चीजों को आपको लेकर जाना है। 2 चीजें लेकर बताना है कि अगर लखनऊ में महापौर बनता है समाजवादी पार्टी का तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ।
ये स्लोगन लेकर लोगों के बीच में जाना है। जो वार्ड में लोग जाएंगे, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। आज की जो बैठक थी उसमें यह भी समीक्षा की गई कि अब तक जो प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है उसमें किस तरह से तेजी से चल रहा है, अभी और कितना काम होना बाकी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों तक पहुंचाने। और एक और खास चीज राजेंद्र वो ये कि कल जब बैठक होगी तो उसके बाद एक बैठक और हो सकती है, जो रूठे हैं उनको मनाने के लिए ये बैठक होगी। जी पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया आगे बात रूठे लोग आपने लगभग बात को साफ कर दिया है। जो समाजवादी पार्टी के आज के चिंतन में तय हुई है उन सारी प्रमुख बातों को आपने हमारे दर्शकों के सामने रख दिया है और ये अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से अखिलेश इस निकाय चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रचार का जो प्लान है उसके मूल में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। बस्ती से खबर है, सपा में भाजपा की एक और सेंधमारी की खबर है। सपा की महिला विंग के अध्यक्ष सुमन ने पार्टी छोड़ दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता उन्हें दिलाई है। सपा सरकार में सुमन सिंह महिला आयोग की सदस्य भी थी और भाजपा में शामिल होने की सुमन ने होते ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सपा में घुटन हो रही थी, सपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। महिला आयोग की सदस्य थी समाजवादी पार्टी की सरकार में सुमन सिंह, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। उन्हें सदस्यता दिलाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जिन्हें हमने देखा है कि पिछले दिनों में जो भी सपा से, कांग्रेस से या दूसरे दलों से जो सदस्य आए हैं, जो नेता आए हैं पार्टी में, बीजेपी में, कैसे उन्होंने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो आज भी वही हुआ। इधर गाजियाबाद भाजपा में विवाद ही नहीं थम रहा। महिला कार्यकर्ता ने बड़ा आरोप लगाया है। महिला कार्यकर्ता ने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष के सामने आरोप लगाए गए। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। महिला कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है गाजियाबाद में। ये गाजियाबाद में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये थोड़ी सी अजीब बात। क्षेत्रीय पदाधिकारी के पत्नी को टिकट दिया गया है। कौन देगा इसका जवाब? क्या हुआ मैडम, क्या नाम है उनका? जो ओबीसी महिला है उनका क्या नाम? गोस्वामी की पत्नी को दिया गया। गोस्वामी जो कभी कार्यकर्ता ने यहाँ झूठ कार्यकर्ता लोगों को बोल रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं उनसे? यही कहना चाहते हैं, उसकी आवाज उठाना चाहते हैं उससे। कार्यकर्ता बीजेपी में 20 साल से कार्यकर्ता है। आप आके देखो वार्ड में क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या पद है? प्रदेश कार्य समिति से जस कल्याण मोर्चा हूँ। तो आपने कहाँ आवेदन किया था? सबसे किया था, सबने पैसे खाए हैं। पैसे खाएंगे। और नगर निकाय चुनाव में भाजपा समेत सभी दल अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार में बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोग उठा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों के अंदर देश की तस्वीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। 9 वर्ष पहले तक जिस भारत को लोग संदेह की निगाह से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी। माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व है, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व है, इनको दरकिनार करने में जिस भारत को लोग संदेह की निगाह से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, भारतीय जनता पार्टी ने सपा और शिवपाल यादव को बड़ा झटका दिया है। शिवपाल यादव के करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना।
ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है। पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी, ताज खान और साथ साथ कई दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना, इसलिए भी झटका बड़ा है। 2017 में पार्टी में अलगाव के बाद शिवपाल यादव के साथ चले गए थे अजय त्रिपाठी मुन्ना और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ये बड़ा झटका शिवपाल यादव के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी, ताज खान और भी दूसरे कई नेता भारतीय जनता पार्टी में इसमें शामिल हुए। ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में, जो कि उप मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ये ज्वाइनिंग्स हुई हैं और ये झटका माना जा रहा है समाजवादी पार्टी को बड़ा। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी की है और शिवपाल यादव जी के खास माने जाने वाले अजय त्रिपाठी ने आज भाजपा ज्वाइन की है। सर, अजय त्रिपाठी जी शिवपाल जी के खास, और वो बोल रहे हैं कि शिवपाल जी की सुनी नहीं जा रही सपा। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनकी नीतियां जन विरोधी हैं और खासकर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है तो गुंडई अराजकता को बढ़ावा देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में भरोसा रखते हुए, माननीय मोदी जी में भरोसा रखते हुए बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित बड़े सामाजिक संगठनों ने अपने अपने संगठनों को तिलांजलि देकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्यता ग्रहण की है। सिहर उठती है, दुखी हो जाती है। इन लोगों ने हमेशा गुंडे माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया है, सरकारी संसाधनों में लूट की है, हमारे जो नौकरी पाने वाले जो हमारे युवा हैं उनकी मेघा को लूटा है और केवल पैसे के बदौलत सरकारी नौकरियां बांटी जाती थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5.5 लाख से अधिक नौजवानों को केवल मेरिट के आधार पर, उनकी मेघा के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। प्रदेश में पूरी तरह से अमन चैन है। प्रदेश तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्वर्णिम समय की ओर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और एक मैं कह सकता हूं कि आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जहां सड़कें का मामला 2,70,000 पक्की सड़कें, 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है। राउंड द क्लॉक बिजली सभी हेडक्वार्टर्स में हम दे रहे हैं, 18 घंटे गाँव में दे रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल जा रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। आयुष्मान योजना के तहत लगातार 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। ऐसा प्रदेश में कभी किसी ने नहीं सोचा था। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश जी के पुराने सहयोगी ओपी राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश जी फिर ऐसी कमरे में बैठकर डर रहे हैं। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में ही रह करके और सत्ता के बाहर आना जानते नहीं है। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करते हैं और जनता ने पूरी तरह नहीं नकार दी। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ वातानुकूलित कमरों में बैठना जानते हैं, बाहर संघर्ष करना नहीं जानते। कैमरा सहयोगी प्रबोध के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद अजय त्रिपाठी ने कहा कि शिवपाल यादव अच्छे नेता हैं, लेकिन सपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और जहां सम्मान नहीं, वहां रहने से कोई फायदा नहीं। अजय जी, शिवपाल जी का राइट हैंड आपको कहा जाता था, उनका खासम खास कहा जाता था, तो ऐसी क्या वजह बनी कि उनका इतने साल का नाता तोड़ दिया आपने? हम आज भी माननीय शिवपाल यादव जी के प्रशंसक हैं, शिवपाल यादव जी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जनता और कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, गरीब के बेटे हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं। जब समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना बंद हो गया, नेताओं का सम्मान बंद हो गया, हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी में रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी रहे। लखनऊ जब सपा में 17 के पहले समाजवादी पार्टी में मैं 3 बार स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के टीम में। मैं लखनऊ से विधानसभा का उपचुनाव प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, लखनऊ का समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रभारी रहा हूँ। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी में सम्मान न मिलना, ये मेरा भी दुर्भाग्य हो सकता है, समाजवादी पार्टी का भी दुर्भाग्य हो सकता है। भाजपा से किन शर्तों पे आए हैं भाजपा में? मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ सपा, प्रसपा और व्यापार मंडल के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो आपने अजय त्रिपाठी मुन्ना की बात सुनी। इधर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सपा में पहली बार सेंधमारी नहीं की, बल्कि हर दूसरे दिन कोई न कोई सपा का नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। 4 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं और ये बताने के लिए काफी है कि क्या हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ इन निकाय चुनाव के दौरान।
शिवपाल के करीबी भाजपा में शामिल हो गए हैं। नाम इनका है अजय त्रिपाठी मुन्ना और इन्होंने अपने बारे में स्वयं अभी बताया। उनका वक्तव्य आप सुन रहे थे। पदों पर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नाम इनका पलक रावत और इनके पिता भी, क्षमा करें, इनके पति भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे ही शाहजहांपुर में जो समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना मेयर पद का प्रत्याशी शाहजहांपुर में बनाया। रईस चंद्र शुक्ला प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हालांकि इसको लेके पार्टी के भीतर एक अलग ही माहौल दिखाई दिया। हमने देखा कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी संगम नगरी प्रयागराज में आसमान में अद्भुत नजारा दिखाई दिया। यहां सूरज के चारों ओर एक चमकती हुई रिंग दिखाई पड़ी जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं पर ठीक इसी तरह की तस्वीर प्रतापगढ़ में भी दिखाई दी। बहुत दिनों बाद दिखा यह नजारा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो और वीडियो भी बहुत वायरल हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रयागराज और प्रतापगढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं। सूरज के चारों ओर जो रिंग बनी हुई है ये, और सामान्य तरीके से जमीन पर खड़े होकर देखी जा सकती है। सूर्य आपको बीच में दिख रहा है और उसके चारों ओर ये रिंग प्रतापगढ़ और प्रयागराज में, और ये लोगों में चर्चा का विषय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।